जय हिंद दोस्तों। दो शब्द होते हैं, भौतिकतावाद और अध्यात्म। भौतिकतावाद और अध्यात्म। भौतिकतावाद एक ऐसा विचार होता है जो इस जगत को और जगत की संसार को में उपलब्ध वस्तुओं को उपभोग की नज़र से देखता है, उपभोग की नज़र से देखता है, अर्थात खाओ पियो और मौज उड़ाओ। यहाँ तक कि इतना खाओ पियो और मौज उड़ाओ कि कर्जा लेकर भी खाओ पियो और मौज उड़ाओ। और अध्यात्म याव जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृतम घृतम पीवेत, जब तक जियो सुख से जियो उधार लेकर घी पियो। ये आज वर्तमान संदर्भ में ये थोड़ा सा विचार ज़्यादा प्रासंगिक लगता है। क्यों प्रासंगिक लगता है? क्योंकि कुछ लोग 11,000 करोड़ लोग के फुर्र हो जाते हैं भारत से। कुछ लोग हैं जो 21,000 करोड़ लेकर के फुर्र हो जाते हैं भारत से। ब्याज से कर्जा, बैंक से कर्जा, लोगों से कर्जा और फुर्र हो गए। अर्थात क्योंकि खाओ पियो और मौज उड़ाओ। या जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृतम घृतम पीवेत, जब तक जियो सुख से जियो उधार लेकर घी पियो। मर जाएंगे तो कौन लेने के लिए आएगा? और ये देहस्थ जो है, ये देहस्थ भस्मीभूतस्य शरीरा, ये जो देह है ये देहात्म है और वाद है। इस देह का अंत हो जाएगा और जो ये शरीर है ये भस्म की तरह धूल में मिल जाएगा। तो इस शरीर को सुख देने के लिए जितने भी संसाधन जरूरी हैं उनका कलेक्शन करो, फिर चाहे रास्ता कोई भी क्यों ना हो। और एक विचार है अध्यात्मवाद, जो कहता है त्याग करो। ये संसार है, इससे उतनी ही ज़रूरत की चीज़ें लो जितनी आपको जीवन यापन के लिए जरूरी है। अध्यात्म बल देता है त्याग पर और भौतिकतावाद बल देता है भोग पर। भौतिकतावाद अर्थात भोगो, ये संसार भोगने के लिए है, और अध्यात्म कहता है ये संसार त्यागने के लिए है। क्योंकि संसार का त्याग ही आत्मा का परमात्मा से मिलन करा सकता है। और भौतिकतावाद कहता है कि यह जीवन है, इस जीवन को अच्छे से जीने के लिए जितना उपभोग कर सकते हो करो। ये जीवन बार बार नहीं मिलना है और एक बार मिला है, इसको अच्छे से जियो और विलासतापूर्ण कलेक्शन करो। विलासता के साथ जियो और मस्त तरीके से जियो। क्योंकि ये जीवन मृत्यु तक जा रहा है और मृत्यु के बाद पुनर्जन्म होना है, ये किसने देखा है? किसी ने नहीं देखा है। क्योंकि मरने के बाद मरना मतलब अंत है और जीवन क्या होगा कैसा होगा इसको कोई नहीं जानता है। तो दोस्तों, ये दो विचार हैं। अध्यात्म त्याग की बात करता है और मन की शांति की बात करता है, और उपभोग मन में आ रही विचारों को, इच्छाओं को, तृष्णाओं को, वासनाओं को, लालसाओं को, इच्छाओं को, वासनाओं को, लालसाओं को पूरा करने पर जोर देता है। और इन दोनों के बीच संतुलन ही मध्यम मार्ग है। दोस्तों, क्या अध्यात्म एक ऐसी पावर नहीं है? क्या अध्यात्म एक ऐसी पावर नहीं है जो हमें हम ही से मिलाती है? जहाँ से जो खुद को जुदा देखते हैं, खुद ही को मिटाकर खुदा देखते हैं, जहाँ से जो खुद को जुदा देखते हैं, खुद ही को मिटाकर खुदा देखते हैं। और फटी चिंदियाँ पहने भूखे भिखारी और फ़कत जानते हैं तेरी इंतज़ारी। तेरी मैं वाट देखूं चना तो चुगा जा, है फैले हुए घर आकर तो खिला जा। मैं तेरा ही हूँ ये एहसास तो दिला जा। कभी मेरी चूचवाहट सुनने तो आजा, सुनने तो आजा। दोस्तों, त्याग का जो भाव है
जीवात्मा का परमात्मा से मिलन का भाव है। और जो भोग का भाव है वो खुद को खुद से अलग करने का भाव है। भाव ही तो हैं, विचार ही तो हैं जो हमारे अंदर आते हैं, और विचार ही तो हैं जो हमारे स्वरूप को, हमारे आचरण को, हमारे व्यक्तित्व को पूरा का पूरा परिवर्तित कर देते हैं। दोस्तों, इन पर विचार करना है कि उपभोक्तावादी जीवन चल रहा हमारे आसपास या त्याग का जीवन चल रहा हमारे आसपास। हमारे देश में, समाज में तरह तरह के लोग हैं, तरह तरह के विचार हैं। हमें विचार करना है कि कौन सा विचार, कौन सा भाव हमें एक उच्च मार्ग की ओर, अर्थात हमारे प्रयोजन की ओर हमें